हेलो एवरीवन, हारी टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जो कि है क्रिमिनोलॉजी का टॉपिक। क्रिमिनोलॉजी की वीडियो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्रिमिनोलॉजी की। एंड अगर आप बैंकिंग लॉ के नोट्स की अगर प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगी। नोट्स एंड ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप हमें डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और BLLB के नोट्स एंड ऑनलाइन क्लासेस को आज से ही ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहला इसमें जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज स्पेसिफिक क्राइम्स। ठीक है, कि किन क्राइम्स के बारे में क्रिमिनोलॉजी में बात करी जाती है, वो क्राइम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहला आता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। सो मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्या है? एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इज एन एक्ट विच इज कमिटेड बाय 2 और मोर क्रिमिनल्स एज अ जॉइंटली इन अ ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वो क्राइम होते हैं जहाँ पर क्या है, जहाँ पर एक या एक से ज़्यादा, यानी एक से ज़्यादा मीन्स या दो से ज़्यादा जॉइंटली मिलकर अगर कोई भी क्राइम को, कोई भी ऑफेंस को क्या कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की कैटेगरी में कंसिडर करी जाएगी। अब उसमें कौन कौन से क्राइम्स आ जाते हैं? सो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल आइदर लोकल इंटरनेशनल दैट एंगेज लोकल इन क्रिमिनल एंटरप्राइजेस फॉर प्रॉफिट। यानी ऑर्गेनाइज क्राइम वो क्राइम होते हैं जो कि एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी कर सकते हैं, लोकल लेवल पर भी, इंटरनेशनल लेवल पर भी कर सकते हैं, दैट एंगेज लोकल इन क्रिमिनल एंटरप्राइजेस फॉर प्रॉफिट, और कुछ प्रॉफिट के लिए भी किया जा सकता है, वो ऑर्गेनाइज क्राइम की कैटेगरी में आएगा। बट से ज़्यादा यानी ऑर्गेनाइज यानी जॉइंटली काम को करे जाना चाहिए। ठीक है, सिंगल पर्सन के थ्रू ऑर्गेनाइज क्राइम करा ही नहीं जा सकता। ठीक है ना, सो ये है ऑर्गेनाइज क्राइम। फिर आती हैं देन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला आता है देयर शुड बी नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट 2 और मोर पर्सन इज नेसेसरी फॉर ऑर्गेनाइज क्राइम। देखो मैंने आपको अभी बताया कि कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें पहला क्या है कि 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर का होना बहुत ही ज़रूरी है ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए। ठीक है, सेकेंड डिवीजन ऑफ वर्क होता है इनमें। डिवीजन ऑफ वर्क मीन्स कि एक पर्सन एक काम करता है, दूसरा पर्सन दूसरा काम करता है। यानी सपोज करिए कि 4 पर्सन है, ठीक है, और वो क्या करने जाते हैं, डकॉइटी करने जाते हैं। तो डकॉइटी में क्या होता है, एक पर्सन के पास वेपन है, दूसरा पर्सन एक तरीके से इंस्पेक्शन कर रहा है। ठीक है, तीसरा पर्सन क्या कर रहा है, तीसरा पर्सन कुछ चीज़ें फाइंड कर रहा है, और जो चौथा पर्सन है वो ये सब चीज़ों को देख रहा है और ये एनालाइज कर रहा है कि अगर हम ये सारी चीज़ें करें तो कोई हमें अदर पर्सन देखे नहीं। ठीक है, सो डिवीजन ऑफ वर्क वो होता है, सबके अलग अलग काम। प्लान्ड मैनर, अ प्रॉपर प्लान इज मेड बाय द ग्रुप ऑफ क्रिमिनल बिफोर कमीशन ऑफ अ पर्टिकुलर क्राइम। यानी प्लान्ड मैनर में होना चाहिए। ठीक है, द ओबीडियंस ऑफ द लीडर, यानी जो भी उस लीडर ने, तो जो ओबीडियंस है यानी जो लीडर का पालन है वो ज़रूरी है, जो लीडर ने कह दिया वही करना है। ठीक है, तो वो चीज़ ऑर्गेनाइज कैटेगरी में आएगी। सीक्रेसी, कि जितने भी पर्सन हैं उन्हें सीक्रेसी बना के रखनी पड़ती है, यानी वो बात किसी और को डिस्क्लोज ना हो। ठीक है, तो वही चीज़ हमारी क्या आती है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑर्गेनाइज क्राइम की। उसके बाद देखो सम्स क्राइम है ऑर्गेनाइज, जैसे स्मगलिंग हो गया, थेफ्ट हो गया, रॉबरी हो गई। ठीक है, और यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन हो गया, डकॉइटी हो गई। तो ये सारे क्राइम क्या है, ये सारे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो गए। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जैसे गैंग क्रिमिनलिटी, रैकेटरिंग और सिंडिकेटेड क्राइम, ये सारी चीज़ें क्या आ जाती हैं, सारी चीज़ें हमारी कैटेगरी में आ जाती हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या आता है, उसके बाद आता है वाइट कॉलर क्राइम। ठीक है, वाइट कॉलर क्राइम इज़ अ क्राइम इज़ नॉन वायलेंट क्राइम कमिटेड फॉर फाइनेंशियल गेन। एग्जाम्पल सिक्योरिटीज़ फ्रॉड, कॉर्पोरेट फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, बैंक फ्रॉड, ब्लैकमेल, इंश्योरेंस फ्रॉड। ठीक है, ये सारे वाइट कॉलर क्राइम की कैटेगरी। आप सिक्योरिटी फ्रॉड के रिगार्डिंग, कॉर्पोरेट फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सारी चीज़ें के बारे में जैसे सपोज करिए ब्लैकमेल करके पैसा लेना, सारी चीज़ें वाइट कॉलर क्राइम के अंडर आती हैं। ब्लैक कॉलर क्राइम, वर्कर्स इन माइनिंग ऑफ और मिल इंडस्ट्रीज। वाइट कॉलर क्राइम, सैलरीज, प्रोफेशनली टिपिकली रिफरिंग टू जनरल ऑफिसर्स, वर्कर, मैनेजमेंट। ठीक है, और उसके बाद क्या आता है, बैंक फ्रॉड, ब्लैकमेल, कंप्यूटर फ्रॉड, एक्सटॉर्शन, फॉर्जरी, हेल्थ केयर फ्रॉड, ये सारी चीज़ें भी वाइट कॉलर क्राइम के अंडर कंसिडर करी जाती हैं। आई होप आपको समझ आया होगा फ्रेंड्स। इनके अगर PDF नोट्स आप अगर लेना चाहते हैं, इजीली PDF नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ऊपर दिए गए नंबर पर आप ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, जिससे कि आपको इजीली नोट्स अवेलेबल हो जाएं। नीट एंड हैंड रिटन आपको नोट्स अवेलेबल होंगे। सो अभी जाइए और ऑनलाइन क्लासेस अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं तो ईजिली आप ले सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स।